महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉगिन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। ओम शांति प्रभो, जय शांति प्रभो, पार्श्वनाथ वीर प्रभो। ओम शांति प्रभो, जय शांति प्रभो, पार्श्वनाथ वीर प्रभो। ओम शांति प्रभो, जय शांति प्रभो, पार्श्वनाथ वीर प्रभो। हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, मुझे ऐसी शक्ति दो, जागृति दो कि मेरा राग द्वेष हर क्षण घटता रहे, मैं किसी के दोष नहीं देखूं, मेरे द्वारा किसी को दुख न हो, मेरे मन में किसी के प्रति बुरे भाव न आवे, मैं किसी के प्रति अभिप्राय और ओपिनियन नहीं दूं। हर जन्म में मेरे को मुक्ति के कर्म मिले, हर जन्म में मेरे को ज्ञानी पुरुष सद्गुरु मिले, ऐसी कृपा करो, जागृति दो, शक्ति दो। भाइयों बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत ही सुंदर विषय है 4 प्रकार के ध्यान। देखिए, ध्यान का अर्थ होता है किसी एक बिंदु पर सारा हमारी एकाग्रता को स्थिर करना, उसको ध्यान कहा जाता है। अंग्रेजी में इसको मेडिटेशन कहते हैं कि टू कंसंट्रेट ऑन वन ऑब्जेक्ट। यह कंसंट्रेशन बाहर की भी हो सकती है, भीतर की भी हो सकती है, लेकिन हमें अपने विचारों को समेट करके और सारा जो हमारी अटेंशन है एक बिंदु पर केंद्रित करनी होती है। तो जब ऐसा कहा जाता है लोगों का, तो लोगों का ज्यादातर यही जवाब होता है कि जब हम ध्यान करने बैठते हैं तो हमारा मन ज्यादा भटकता रहता है और ज्यादा विचारों का तांता जो है वो आता रहता है। तो हम ऐसे लोगों को परामर्श देते हैं, आप विचारों को पकड़ो मत। हम उन्हें बताते हैं कि जैसे कि आप पतंग उड़ाते हो, तो पतंग को जो मंजा आपके हाथ में है, जब आप ढील देते हो तो वह जो है पतंग उड़ती जाती और जब आप मंजे को खींचना चालू करते हो तो मंजा के ऊपर कांच का रोल लगा हुआ होता है, तो उस कांच के पाउडर के कारण आपका हाथ कटना, खून आना वह भी संभव है। तो कहने का अर्थ ये कि आप ढील दो, पकड़ो मत। एक बच्चा जिद पर चढ़ गया किसी जो है क्रॉकरी की प्लेट को लेकर के, आप उसको जो कोसने की कोशिश करें वो ज्यादा रोएगा और वो ज्यादा उग्र होगा। उससे अच्छा है उसको ढील दे दो, उसको छोड़ दो, तो बच्चा चुपचाप जो है वह उस प्लेट को थोड़े समय के बाद में रख देगा। तो कहने का अर्थ ये है कि ध्यान करने के लिए आपके जो विचार है उनको पकड़ने की कोशिश मत करो, उनको आप खुली छूट दो कि भैया तुम्हारे जहां जाना है पूरी दुनिया में कहीं भी घूमो फिरो, मस्त रहो, मौज करो। तो वो आपके विचार देखने लगेंगे कि इन्होंने हमारी उपेक्षा कर दी, इन्होंने हमारी बात की कोई तवज्जो नहीं की है। तो वो इसके कारण जो है वो विचार आपके खूंटे बन जाएंगे, वो विचार कहीं इधर उधर भटकेंगे नहीं। तो ये ध्यान करने की बहुत ही इंपॉर्टेंट विधि है और ये मेरा अनुभव है जो मैं कई वर्षों के साथ में मैं अनुभव करता आया हूँ। वो अनुभव मैंने आपको शेयर किया है। अब देखिए, 4 प्रकार के कौन से ध्यान हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि
पहला ध्यान है आर्त ध्यान, दूसरा रौद्र ध्यान, तीसरा धर्म ध्यान और चौथा शुक्ल ध्यान। ये ध्यान करने की अलग अलग अवस्थाएं हैं और कौन से अच्छे ध्यान हैं नहीं करने चाहिए या उस पर हमें एकाग्रता नहीं करनी चाहिए, कौन से हमारे अच्छे ध्यान हैं वो करने चाहिए जिससे हमारे मन में प्रसन्नता आए, हमारे कर्म कटे और हम मुक्ति की ओर बढ़ते चले। तो पहला जो है वो आर्त ध्यान है। आर्त ध्यान जो है किसे कहते हैं कि किसी भी एक वस्तु यानी जो आपका जो व्यक्ति जिसको जो आपका चाहते हो, जिस व्यक्ति को जो उस प्रिय वस्तु को व्यक्ति को प्राप्त करने के लिए बार बार उसकी तरफ ध्यान जाना, उसकी जो इच्छा करना है, ये आर्त ध्यान कहलाता है। और जो अप्रिय व्यक्ति है, अप्रिय वस्तु है, उसका जल्दी से जल्दी विच्छेद हो, यह चिंतन करना भी आर्त ध्यान होता है। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये बार बार इस तरह का ध्यान किया जाना आर्त ध्यान है। यानी कि आप अगर मान लो कष्ट में हो, तकलीफ में हो, आप बीमार हो और बार बार आप चिंतन करते रहते हो कि कितना कष्ट हो गया, अब ऐसा है कि जो कर्मों का जो असाता वेदनी है वो तो भुगतना पड़ेगा, चाहे आप रो करके भुगतो चाहे हंस के भुगतो। अगर हंस के भुगतते हो तो वह रोना धोना कम होता है, तो वह दर्द भी कम हो जाता है। जितना जितना उस दर्द को याद करोगे, उस अवस्था के साथ जुड़ोगे, उतनी उतनी वो तकलीफ बढ़ती जाएगी। इसीलिए कहा गया है कि मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है, उसको कुदरती रचना के रूप में ही देखो। और आप जो है कुदरती रचना के रूप में देखते रहोगे तो आपको कोई तरह का राग द्वेष नहीं होगा, क्योंकि कुदरती रचना देखने का अर्थ है आप समझ जाओगे ये तो कुदरत के अधीन है, इसका नियंत्रण कुदरत कर रही है, इसका क्रिएटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर कुदरत है, तो आप उसमें क्यों इंटरफियर करो। कुदरती रचना देखते ही जो ऑटोमेटिकली चाहे कोई भी अवस्था हो, आपके भीतर राग द्वेष की कमी आना प्रारंभ हो जाता है। एक समय आप रेगुलर कुदरत रचना देखोगे तो निश्चित रूप से राग द्वेष बहुत कम हो जाएगा। और जब राग द्वेष कम होता है तो ये हमारा सबसे बड़ा ज्ञान दर्शन का डेवलपमेंट होता है, जो कि अगले जन्म के अंदर कैरी फॉरवर्ड होता है। तो आर्त ध्यान है, ये हमारा बाधक तत्व है, ये हमें जो है वो गतियों में रुलाने वाला है, भटकाने वाला है, और ये एक तरह की हिंसा है। इस आर्त ध्यान को जीवन के अंदर कभी भी स्थान नहीं दिया जाना चाहिए। जो साधक लोग हैं, सन्यासी लोग हैं, वो मुमुक्षु लोग हैं, जिज्ञासु है, वो आर्त ध्यान को जीवन में स्थान नहीं देते हैं। और जो लोग सामान्य लोग होते हैं, रोने पीटने वाले होते हैं, वो एक ही चीज का रोना रोते रहते कि मेरे घाटा लग गया, घाटा लग गया। 24 घंटा उस घाटे को लेकर के और वह जो है वो अपनी डफली पीटते रहते हैं। घर में चोरी हो गई, उसको भूलते नहीं, उसको बार बार याद करते हैं। किसी के माता पिता चले जाते हैं तो दुख मानते हैं हम, ये दुख तो होता ही है, लेकिन इसको निरंतर जीवन में बनाए रखना, उसके लिए तो आप ये उसकी प्रार्थना करो कि मेरे पेरेंट्स जिस गति में हैं वो जो है उनकी आत्मा को शांति मिले और वो मुक्ति की ओर प्रयाण करो, उसके प्रति मंगल भावना करो। तो ये बात समझ में आती है, लेकिन उसके प्रति नकारात्मक सोच को रखना, 24 ही घंटे वही बात दिल के अंदर रखना, ये जो है हमारा आर्त ध्यान है, ये कर्म बंधन का कारण है।
और आर्त ध्यान होते ही हमारी अशुभ लेश्याएं, कृष्ण नील कापोत लेश्याएं ये पैदा होती है और ये हमारे लिए ध्यान उपयोगी नहीं है। अब देखिए दूसरा जो है रौद्र ध्यान। रौद्र ध्यान हिंसा को पैदा करता है। जिसके दिमाग में हिंसा चलती है, हिंसक भाव आते हैं, वो सारी रौद्र प्रकृति है। यानी किसी का बुरा करना, किसी को मारना पीटना। जो कसाई लोग होते हैं जो कि पंचेंद्रिय प्राणियों की हिंसा करते हैं, मुर्गा है और जो बकरा बकरी इत्यादि है, उन सबको मार के उसका गोश्त बेचते हैं तो 24 घंटे उसके अंदर मारने की पीटने की भावना चलती रहती है। जो लोग लुटेरे होते हैं, डाकू होते हैं, उनके बीच में जो है पीटो मारो कूटो और उसके साथ साथ में लूटो, ये भावना बनी रहती है। ये सारा रौद्र ध्यान है। आतंकवादी है वो रौद्र ध्यान करते रहते हैं। वो एक पर्टिकुलर तबके के लोगों को, पर्टिकुलर प्लेस को जो है पूरे को कैप्चर कर लेते हैं, फ्लाइट को कैप्चर कर लेते हैं, लोकल एक पर्टिकुलर चीज को कैप्चर करके दहशत फैलाते हैं। और आज का युग मीडिया का युग है, जो वह बात पूरे विश्व के अंदर फैल जाती है और पूरे विश्व के लोग आतंकित हो जाते हैं। कुछ ही 2-5 युवक लोग जो है दहशत फैला के आतंकवाद करके पूरे विश्व के अंदर वो हलचल मचा देते हैं। ये रौद्र ध्यान है। रौद्र ध्यान का संबंध हिंसा से जुड़ा हुआ है। जो लोग जो है वो परिवार में हिंसा करते हैं, समाज में हिंसा करते हैं और अपने जो है कार्यस्थल में हिंसा करते हैं, बड़ी बड़ी हिंसाएं करते हैं, लूटपाट करते हैं, लोगों के मर्डर करते हैं, वो जो है वो सारा इसका रौद्र ध्यान में आता है। यह ध्यान बहुत ही नुकसानदायक होता है। ये ध्यान जो है हमको नारकीय जीवन के भी कर्म बंधन करवा देता है। जब हमारा आयुष्य बनता है, रौद्र ध्यान की स्थिति में होते हैं तो वह आयुष्य जो है हमें नरक गति तिर्यंच गति का भी बंद करा देता है। जो आर्त ध्यान है तिर्यंच गति का बंद करा देता है, रौद्र ध्यान है वो नरक गति का बंद करा देता है। और फिर वहां कितनी यातनाएं, कितने कष्ट हमको सहन करने पड़ते हैं, ये आप लोग भली भांति जानते हो। तो इन ध्यान का इतना खुलासा करना और इनको साधक बाधक तत्व के रूप में जानना, या जो इन पर तवज्जो देना या न देना, मध्यस्थता रखना, इनको याद करना ये न करना, ये सारा गहराई से बताया जाता है। बताने का मुख्य कारण यही है कि हम इनसे बचे, इनसे दूर रहे, इससे मध्यस्थ भाव से रहे। तीसरा है धर्म ध्यान। धर्म जो एक अमृत है, धर्म एक टॉनिक है, धर्म हमारी आत्मशुद्धि करने वाला है। और जो धर्म है धम्मो मंगल मुखी टंग अहिंसा संयमो तवो, धर्म उत्कृष्ट मंगल है। धर्म कौन सा होना चाहिए? जिसमें अहिंसा संयम और तप की भावना होनी चाहिए। अहिंसा के लिए कहा गया अहिंसा शब्द भूय खेमं करी। अहिंसा प्राणी मात्र का कल्याण करने वाली होती है। अहिंसा माँ कहलाती है। सारे धार्मिक ग्रंथ इस माँ की कोख से निकले हैं। तो हमें जो है अगर अहिंसा को धर्म में से निकाल दिया जाए तो वह धर्म शून्य हो जाता है, वह धर्म अधर्म बन जाता है। तो अहिंसा और संयम, सर्वभूतेषु संयम। अहिंसा मतलब खाने का, पीने का, उठने का, बैठना, सब में संयम का मतलब जो है वो कहना चाहिए कि वो अजहना पूर्वक होना चाहिए। वह जो है ज्ञान पूर्वक होना चाहिए, विवेक पूर्वक होना चाहिए। भगवान महावीर को उनके नवदीक्षित शिष्यों ने कहा कि प्रभु हमारे भाग्योदय से आपकी कृपा से हमारी दीक्षा तो हो गई, लेकिन हम अगला जीवन कैसे यापन करें? हमें कुछ सूत्र दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, हमें आचार संहिता बताइए। तो भगवान ने कहा जयंग चरे जयंग चिट्ठे जयंग मासे जयंग सये जयंग भोजंतो वासंतो पाव कम्मंग न बंदई।
सोने के समय, उठने के समय, बैठने के समय, सोने के समय, भोजन के समय जो काम है वो जयना पूर्वक करो। वो जो है वह सारा जो विवेक पूर्ण करो, उसमें हिंसा नहीं होनी चाहिए। तो ऐसा उपदेश भगवान ने अपने शिष्यों को दिया। तो धर्म ध्यान है हमें वैसा ही उपदेश देता है कि धर्म की जड़ हरि होती है, क्योंकि इसमें अहिंसा होता है, संयम होता है और तप होता है। जो ये तप जो है वो हमारी शुद्धि करने वाला होता है। तप जो एक बहुत बड़ी साधना है, तप के द्वारा हालांकि देखने को तो हमारा ये स्थूल शरीर तपाया जाता है, लेकिन वास्तव में जो तपता है वो हमारा सूक्ष्म शरीर, कार्बन शरीर तपता है। क्योंकि आखिर हमें तपाना तो उसको है। इसका कारण क्या है कि जब कार्बन शरीर तपेगा तो उस कार्बन शरीर पे जो कर्म बंधे हुए होते हैं वो कर्म झड़ने लग जाते हैं। उस झड़ने को हम निर्जरा कहते हैं। मतलब जो झरण होता है वो निर्जरा कहलाता है। डिसोसिएशन ऑफ द कर्मा फ्रॉम द कॉजल बॉडी और फ्रॉम द सोल जो है ना वो निर्जरा कहा जाता है। तो भाइयों और बहनों, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो है आप जो है आप धर्म ध्यान का सहारा लो। धर्म ध्यान जो है वो क्रियाकांड में भी होता है, भीतरी रास्ते से भी होता है। मैं आपको धर्म ध्यान का एक नुक्शा बताना चाहता हूं। वो आर्ट ऑफ द विजन कहलाता है। आर्ट ऑफ द विजन का अर्थ ये होता है कि जो आपकी समझ में, आपकी बुद्धि के अंदर ये बात फिट कर दो कि मन वचन काया से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूं। अपने आप को केंद्र के अंदर शुद्ध आत्मा रूप में स्थापित कर दो। और जब स्थापित आप कर देते हो तो आपका ध्यान शुद्ध आत्मा की तरफ रहता है। उस केंद्र से जो आपकी परिधि बनी हुई है, जिसके अंदर कि हमारा साधन, संबंध, सत्ता, संपत्ति वो सारी रहती है, वो हमारा जड़ पदार्थ है और उसको हमें अलग करना है। क्योंकि वो जब अलग हो जाएगा, जब भी हमारी केंद्र के अंदर जो शुद्ध आत्मा बनी हुई है वही आत्मा धीरे धीरे आगे तरक्की करती जाती है। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आपके जो है उसके विजन के अंदर इस बात को फिट कर दिया जाए। विजन में ये फिट हो जाती है तो उस विजन में होने के साथ साथ जो है हमारा जो बाहरी जो चल रहा है, बाहरी का अर्थ ये हुआ कि मन वचन काया से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूं। यानी जो बाहरी भुगतान चल रहा है उस भुगतान को आप चलने दीजिए, क्योंकि वह तो ऑटो मोड से है। वह तो हमारा पिछले जन्म का जो भाव कर्म है, इस जन्म के अंदर द्रव्य कर्म बन के आए हैं, वो तो भुगतान चलेगा। तो उसको कुदरती रचना के ऊपर देखना चालू करो। जब हम उसको कुदरती रचना देखते जाएंगे और केंद्र में जो है हमने मुक्त आत्मा को रखा है, वो अभी हुए नहीं होना चाहते हैं, तो ये जब हम स्थापित कर देते, इसको आर्ट ऑफ द विजन कहते हैं। इसके अंदर ये होता है कि जो क्रिया से मुक्ति नहीं है, मुक्ति तो भावों से है। यानी हमने भाव रूप के अंदर जो हमारी शुद्ध आत्मा परमात्मा स्वरूप उसको केंद्र में स्थापित किया और वो हमारा आर्ट ऑफ द विजन का केंद्र है, उसमें उसको स्थापित किया गया। और धीरे धीरे जो है हमने उस अपनी परिधि को घटाना चालू किया और परिधि जब घट जाती है तो केंद्र अकेला रहता है, यानी प्रतिष्ठित आत्मा शून्य हो गई। और हमारा जो ये सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन के डेवलपमेंट होते होते ये 360 डिग्री 100% पर चला जाता है। तो उस स्थिति के अंदर जाने के बाद जो है वो हमारा अमन से, मन से अमन बन जाते हैं। प्रतिष्ठित आत्मा समाप्त हो जाता है। हमारा कर्म शरीर है, वह कर्म शरीर हमारा शून्य हो जाता है, कॉजल बॉडी जीरो हो जाती है। तो हम जो है वो
आसानी से जो है हम अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। तो भाइयों और बहनों, हम आपको क्या कहना चाहते हैं कि ये जो धर्म ध्यान है, ये हमारा मुक्ति में ले जाने वाला ध्यान है। तो ये इस ध्यान का हमें ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना चाहिए, जीवन का अंग बनना चाहिए। धर्म की हमने 3 कैटेगरी बताई। एक धर्म तो होता हमारा सामाजिक धर्म, यानी हमारे समाज के लोग हैं, उनका परस्पर उपग्रह जीवानाम जियो और जीने दो, उनको सहयोग करना, उनको जो है रोटी कपड़ा मकान शिक्षा चिकित्सा जो अभावग्रस्त है उनको उपलब्ध कराना, गिव एंड टेक की बात है, वो हमारा सामाजिक धर्म है। तो उसको हम सामाजिक धर्म मानव धर्म के रूप में बोलते हैं। दूसरा हमारा कुल धर्म होता है। कुल धर्म आज जो है पूरी दुनिया में 360-65 तरह के कुल धर्म है। कुल धर्म के अंदर एक फॉर्मेट होता है, फॉर्मेट में ईश्वर होता है, मंदिर होता है, मंत्र होता है, शास्त्र होता है, और हमारी जो क्रिया है वह क्रिया हम करते हैं। उस क्रिया के माध्यम से जो है हमारे को जो है वो कहना चाहिए क्रिया कांड करते हैं। उस क्रिया कांड के माध्यम से जो है हम अपने पुण्य पाप की ओर बढ़ते हैं। ये जो है हमारा रिलेटिव सत्य बोलते हैं हम इसको, और ये सांप्रदायिक धर्म कहलाता है। तो हमारा जो अध्यात्म विज्ञान है वो सनातन सत्य पर आधारित होता है। सनातन सत्य का अर्थ होता है कि जो कुदरती रचना और कुदरत के कानून पर आधारित हो, और जो विजन पे हो, आर्ट ऑफ द विजन पे काम करना, यानी आपकी जो रॉन्ग बिलीफ को समाप्त करके राइट बिलीफ बनाते हैं। सब चीज बिलीफ में फिट कर दी जाती है, विजन में फिट कर दी जाती है, भावों में फिट जाती है। इसमें क्रिया का कोई रोल नहीं है। जो हमारे सांप्रदायिक धर्म है, कुल धर्म है, उसमें ज्यादातर क्रिया चलती है, वो पुण्य पाप को घुमाने वाले होते हैं। तो ये पुण्य पाप जो है हमें अच्छी गति, मनुष्य गति और देव गति में घुमाने वाले होते हैं, और हम जो है वो घुमाने वाले होते हैं। तो वो भी एक तरह की सोने की और लोहे की बेड़ियां होती है, उनको भी हमें काटना होता है। इसका अर्थ ये है कि अगर हम देव गति के अंदर भी चले गए, अच्छी गति है, तो वहां मिनिमम 10,000 वर्ष, अधिकतम 33 सागरोपम तक समय हमें वहां बिताना पड़ेगा अपने पुण्य का भोग करने के लिए। तो हम इतना समय क्या इंतजार करना चाहेंगे? तो अगर कोई मेरे को पूछे तो मैं तो यही कहना चाहूंगा, मैं मिनिमम टाइम किसी गति के अंदर जो है पाना चाहता हूं। मेरे को तो मुक्ति चाहिए। हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, मुझे ऐसी कृपा करो कि मुझे सिमंदर स्वामी का चरणा मिले, और सिमंदर स्वामी के चरणों के अंदर हम जो रह करके और धीरे धीरे 1 जन्म 2 जन्म 4 जन्म जो है उसमें रह करके और आगे से आगे मुक्ति की ओर प्रस्थान करें। मुझे ऐसी शक्ति दो, जागृति दो। और हे पांचाली गुली देवी, चंद्रायण एक्स देव, हे शासीन देवी देवता, मुझे सिमंदर स्वामी के चरणों में जाने के अंदर कोई तरह का विघ्न न आए, ऐसी कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो। यानी कि अगर हम शुद्ध चेतना के साथ रहते हैं धर्म ध्यान के माध्यम से, तो हम जो है अपना लक्ष्य जो है मुक्ति का स्थापित कर सकते हैं, शाश्वत सुख की नींव लगा सकते हैं इसी जन्म में। चौथा है हमारा शुक्ल ध्यान। ये धर्म ध्यान से भी आगे बढ़ने का, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान का हम पालन करते हैं तो हमारी शुभ लेशिया ही होती है, तेजो पद्म और शुक्ल लेशिया परिणाम के रूप में मिलती है, और वो हमारा लक्ष्य मुक्ति का होता है। शुक्ल ध्यान 2 तरह के होते हैं, सालंबन ध्यान और
निरालंबन ध्यान, सालंबन ध्यान में हम हमारे किसी इष्ट का, भगवान का आलंबन लेकर के, उसकी मूर्ति का, उसके फोटो का आलंबन लेकर के हमारा ध्यान उस पर केंद्रित करते हैं, उनके गुणों का व्याख्यान करते हैं और उनसे शक्ति मांगते हैं, उनसे आशीर्वाद मांगते हैं, उनसे जागृति मांगते हैं कि हम भी आपके जैसे हों। हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, मुझे ऐसी शक्ति दो, जागृति दो कि आप जिस तरीके से जो है भगवत स्वरूप में हर जीवित प्राणी में विराजमान हो, वो बिना भेदभाव के अभेदा भाव होकर के मेरे में विराजमान हो, ऐसा हम चिंतन करते हैं। वो सालंबन और निरालंबन ध्यान दोनों में हो सकता है। सालंबन ध्यान में आलंबन लेता है और निरालंबन ध्यान में निर्विचारता होती है। उसके अंदर विचार करीब करीब जो है वह शांत हो जाते हैं। समाप्त तो मैं नहीं कह सकता, पर विचारों का तांता रुक जाता है। निरालंबन ध्यान उत्कृष्ट अवस्था होती है, समाधि की अवस्था होती है और वह अवस्था उन्हीं साधकों को आती है जो जिनकी की आत्मा बहुत शुद्धता को प्राप्त हो जाती है, जिनका की अध्यान समाप्ति की ओर होता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और सभी अपने हम जो इस जीवन के अंदर शाश्वत सुख की नींव लगावें। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।